हेलो दोस्तों। मूल विधि और संविधान के अंतर्गत यूपीएसआई से संबंधित यह दूसरी वीडियो है। तो आइए हम अपने प्रश्नों को शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा शुरू की गई जो गंगा नदी को साफ करने की परियोजना थी, इसमें से कौन सी है? तो इसमें से जो परियोजना थी उसका नाम नमामि गंगे है। नमामि गंगे कार्यक्रम एक एकीकृत संरक्षण मिशन है जिसे जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा फ्लैगशिप प्रोग्राम के रूप में अनुमोदित किया गया है, जिसमें प्रदूषण संरक्षण और राष्ट्रीय नदी गंगा के कायाकल्प के प्रभावी उन्मूलन के दोहरे उद्देश्यों को पूरा करना है। यह 100% केंद्र सरकार की योजना है। सरकार ने इस हेतु 20,000 करोड़ रुपए खर्च करने की मंजूरी दी है। हमारा अगला जो प्रश्न है वह है, एक निजी कंपनी द्वारा सिंगूर में एक ऑटोमोबाइल संयंत्र की स्थापना के लिए पश्चिम बंगाल की सरकार द्वारा किए जा रहे भूमि अधिग्रहण का विरोध करने के लिए श्रीमती ममता बनर्जी द्वारा शुरू किए गए आंदोलन का क्या नाम था? तो इसमें से उस आंदोलन का नाम है खेत बचाओ। इसकी व्याख्या को हम देखते हैं। टाटा मोटर्स द्वारा सिंगूर में एक ऑटोमोबाइल संयंत्र के लिए पश्चिम बंगाल की सरकार द्वारा किए जा रहे भूमि अधिग्रहण का विरोध करने के लिए ममता बनर्जी द्वारा खेत बचाओ आंदोलन प्रारंभ किया गया था या चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता का समुद्र में क्षेत्राधिकार फिर खाली स्थान दिया है, कहाँ तक फैला हुआ है? तो जो इसका क्षेत्र है वह 12 समुद्री मील तक फैला हुआ है। क्षेत्रीय सागर की दूरी आधार रेखा से सागर की ओर नापी जाती है, जो सामान्यतया 12 समुद्री मील तक होती है। इस क्षेत्र के उपयोग का भारत को संपूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतः भारतीय दंड संहिता का समुद्र में क्षेत्राधिकार 12 समुद्री मील तक फैला हुआ है। आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक के क्षेत्र में भारत को सीमा शुल्क वसूली और वित्तीय अधिकार प्राप्त है। किसी भी देश का अनन्य आर्थिक क्षेत्र आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक होता है। इस क्षेत्र में भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान की छूट मिली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1917 में बनी भारतीय महिला संस्था की पहली अध्यक्षा कौन थी? उनका नाम था एनी बेसेंट। वर्ष 1917 में मद्रास में वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन भारतीय महिला संघ की स्थापना की गई, जिसकी पहली अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। यह पहला निकाय था जिसने पूरे भारत में महिलाओं और उनकी शाखाओं के लिए नागरिक और राजनीतिक समानता की मांग की थी। इससे जुड़ी महिलाओं में सरोजिनी नायडू, मार्गरेट कजिन्स का महत्वपूर्ण योगदान है। नेक्स्ट है, खाली स्थान दिया हुआ है और कह रहा है कि एक विशिष्ट वर्ग कमांडो बल है, जो कि आतंकवाद का मुकाबला करने वाली एक विशेष इकाई है, जिसे मुंबई महानगरीय क्षेत्र की रक्षा के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी की तर्ज पर महाराष्ट्र सरकार द्वारा गठित किया गया है। तो यहाँ 4 बलों के नाम दिए गए हैं। इसमें से जो फोर्स वन बल है इसे 2010 ईस्वी में गठित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मार्टिन क्रो, जिसका वर्ष 2016 में निधन हो गया था, किस खेल का एक प्रतिष्ठित खिलाड़ी थे? मार्टिन क्रो जो थे वह क्रिकेट से संबंधित थे। मार्टिन क्रो को न्यूजीलैंड के क्रिकेट खिलाड़ी थे। इनका निधन 3 मार्च 2016 को ब्लड कैंसर लिम्फोमा के कारण हो गया था। अगला सवाल है, वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए भारत में आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत कटौती के लिए क्या सीमा है?
तो कटौती के लिए यह सीमा 1.5 लाख रुपए है। हालांकि इसमें बदलाव हुआ है, लेकिन फिर भी इसके नियमों को हम जानते हैं। भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 80C और इससे संबंधित धाराओं के तहत किसी भी व्यक्ति को एक वित्तीय वर्ष के टैक्स में 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिल सकती है। यह छूट कंपनी, कॉरपोरेट, पार्टनरशिप आदि को नहीं मिलती है। 80C में म्यूचुअल फंड, प्रीमियर बीमा, टैक्स सेवर फिक्स डिपॉजिट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सुकन्या समृद्धि योजना, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट आदि सेवाएं आती हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान को 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। इस संविधान सभा में तैयार करने के लिए कितनी समितियां बनी थीं? तो उसमें जो समितियां थी वो कुल 13 समितियां थीं। संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियां 13 थीं। इस प्रकार है, उनके अध्यक्षों का नाम भी इसमें दिया हुआ है। प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, वित्त एवं स्टाफ समिति राजेंद्र प्रसाद, प्रत्यय पत्र संबंधी समिति के अध्यक्ष अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, आवास समिति के अध्यक्ष बी पट्टाभी सीतारमैया, कार्य संचालन संबंधी समिति के अध्यक्ष के एम मुंशी, राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद और संविधान के कार्यकरण संबंधी समिति के अध्यक्ष जो थे जीवी मावलंकर थे। हम आगे बढ़ते हैं और मौलिक अधिकार 9वां दिया हुआ है। राज्यों संबंधी समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय और अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल, संघीय शक्तियों संबंधी समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू और प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर। यह 13 समितियां संविधान को बनाने में मदद की थी। अगला सवाल है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस को शुष्क चूने से गुजारा जाता है? तो उस गैस का नाम है क्लोरीन। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है। इसका रासायनिक सूत्र है CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए शुष्क चूने से क्लोरीन गैस को गुजारा जाता है। CaOH2 + Cl2 = CaOCl2 प्लस जल बच जाता है। अगला प्रश्न है, खाली स्थान दिया है को भारत के मुस्लिम समुदाय की नवीनतम सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 2005 में अधिकृत किया गया था। तो इसमें से वह कौन सी समिति थी? उस समिति का नाम है सचर समिति। वर्ष 2005 में भारत के प्रधानमंत्री ने भारत के मुस्लिम समुदाय की नवीनतम सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए जस्टिस राजेंद्र सचर की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय समिति का गठन किया। समिति ने नवंबर 2006 में अपनी 403 पेज की रिपोर्ट प्रधानमंत्री को सौंपी। इस रिपोर्ट को सचर कमेटी की रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित नियुक्तियों में से कौन सी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है? तो इसमें से लोकसभा के अध्यक्ष की जो नियुक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता, जबकि कैबिनेट सचिव, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और राज्यों के राज्यपाल, इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत कैबिनेट सचिव, प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को महान्यायवादी, भारत के महानियंत्रक व महालेखा परीक्षक, मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, राज्य के राज्यपालों, वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों आदि की नियुक्ति करता है, जबकि लोकसभा की पहली बैठक के पश्चात उपस्थित सदस्यों के बीच से अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। इस पॉइंट को देखिए।
लोकसभा की पहली बैठक के बाद उपस्थित सदस्यों में से लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव होता है, न कि राष्ट्रपति करते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क देश के साथ आतंकवाद विरोधी प्रयासों में सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? बांग्लादेश के साथ। भारत ने बांग्लादेश सार्क देश के साथ आतंकवाद विरोधी प्रयासों में सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची का एक हिस्सा नहीं है? समवर्ती सूची का अर्थ यह होता है कि वह केंद्र और सरकार के अंतर्गत दोनों का समन्वय का विषय हो। इसमें शस्त्र, आग्नेयास्त्र, गोला बारूद और विस्फोटक यह समवर्ती सूची का विषय नहीं है, जबकि दंड प्रक्रिया संहिता, फौजदारी कानून और भारतीय दंड संहिता यह तीनों समवर्ती सूची का हिस्सा है। 7वीं अनुसूची का संबंध केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से है। इसमें 3 सूचियां हैं, संघ सूची वर्तमान में 100 विषय, राज्य सूची वर्तमान में 61 विषय और समवर्ती सूची वर्तमान में 52 विषय। दंड प्रक्रिया संहिता, फौजदारी कानून, भारतीय दंड संहिता समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं, जबकि शस्त्र, आग्नेयास्त्र, गोला बारूद और विस्फोटक संघ सूची के अंतर्गत आता है। तो ये तो रहा समवर्ती सूची के अंतर्गत आने वाले विषय के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस मध्यस्थता को जो निवेशकों से तुलनात्मक रूप से कम विनिमय किए जाने वाले प्रत्यक्ष ग्राहक स्वीकार करते हुए बचतकर्ताओं को ऐसे अप्रत्यक्ष वित्तीय दावे जारी करने से संबंधित है जो तुरंत विनिमय किए जा सकते हैं, उसे क्या कहा जाता है? इस प्रकार के निधि को चल निधि मध्यस्थता कहा जाता है। तो इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन में नहीं है, केवल यही चल निधि मध्यस्थता के बारे में भी इसमें बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किम्बर्ली सोने की खदानें कौन से महाद्वीप में स्थित हैं? अफ्रीका में। किम्बर्ली की खदानें दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी केप प्रांत में स्थित है। यह विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान है। किम्बर्ली को हीरो की नगरी तथा जोहानसबर्ग को स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। इसमें 2 नाम हैं, एक किम्बर्ली और दूसरा जोहानसबर्ग। किम्बर्ली को हीरो की नगरी, जोहानसबर्ग को स्वर्ण नगरी के नाम से जानते हैं। यद्यपि प्रश्न में हीरा के स्थान पर सोना दिया गया है, जो त्रुटिपूर्ण है। हीरा के स्थान पर सोना, यानी कि यहाँ जो है ये सोना नहीं हीरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कौन सी पहली मुगल इमारत है जो शुद्ध संगमरमर से बनी है? उसका नाम है शेख सलीम चिश्ती की दरगाह। शुद्ध संगमरमर से बनी पहली मुगल इमारत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है। यह इमारत जनाना रोजा के पास स्थित है और इसका मुख दक्षिण में बुलंद दरवाजे की ओर है। यह अकबर द्वारा सूफी संत के सम्मान में फतेहपुर सीकरी में बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान दिया है, फिर कहा है समग्र औद्योगिक नीति और देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जिसे एफडीआई के नाम से जानते हैं, प्रवाह को सुविधाजनक बनाने और उसमें वृद्धि के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो इसका जिम्मेदार जो है वह औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग जो है एफडीआई के प्रवाह को सुविधाजनक बनाने के लिए जिम्मेदार होता है। इसमें कह रहा है औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई अंतर्वाहों को सुविधाजनक बनाने और बढ़ाने के लिए भी जिम्मेदार है। यह संभावित निवेशकों को भारत में निवेश वातावरण, अवसरों, लाइसेंसिंग नीति और विधियों, विदेशी सहभागिता और पूंजीगत वस्तुओं के आयात आदि के बारे में सूचना देकर
निवेश को बढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभाता है। बात अगर विभाग पेटेंट, डिजाइन, व्यापार चिन्ह और वस्तुओं के भौगोलिक सूचक जैसे बौद्धिक संपदा अधिकारों के लिए भी जिम्मेदार है और इनका संवर्धन तथा संरक्षण करता है। अगला प्रश्न है, सीआईडी की यहाँ रिक्त स्थान है। शाखा दंगे, जालसाजी और नकली चीजें बनाने जैसे गंभीर अपराधों की जांच करती है। तो ऐसी कौन सी सीआईडी की शाखा है जो दंगा, जालसाजी और नकली चीजें बनाने जैसे गंभीर अपराधों की जांच करती है? तो उस शाखा का नाम है अपराध शाखा। इसको क्राइम ब्रांच के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? कैड। कैड जो है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, बाकी विंडोज सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होता है जिनके माध्यम से यूजर कंप्यूटर पर विभिन्न कार्यों जैसे फोटो एडिटिंग करना, गेम खेलना, डॉक्यूमेंट बनाना संपन्न करता है। कैड। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, इमेज एडिटिंग, फोटो एडिटिंग, वीडियो और ऑडियो एडिटिंग आदि जैसे काम इसमें होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा समर्थित एक बचत खाता योजना है जो बालिकाओं के माता पिता के लिए लक्षित है। इन चारों में से कौन सा है? सुकन्या समृद्धि। इसका सही जवाब है सुकन्या समृद्धि योजना भारत सरकार की एक छोटी बचत योजना है जो बालिकाओं के माता पिता के लिए लक्षित है। इस योजना को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत 22 जनवरी 2015 को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, रिक्त स्थान दिया है कि मौलिक अधिकारों के प्रतिबंध के तहत सरकार कुछ स्थितियों में हथियारों के बिना हो रही शांतिपूर्ण सभा को सीमित कर सकती है। उदाहरण के लिए, मामला अगर सार्वजनिक व्यवस्था के हित में हो तो जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसको सरकार प्रतिबंधित कर सकती है जब वह सार्वजनिक व्यवस्था के हित में हो। भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, जिसमें अनुच्छेद 19(1) में सभी नागरिकों को शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का अधिकार प्रदान है। यदि मामला सार्वजनिक व्यवस्था के हित में हो तो सरकार स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के प्रतिबंध के तहत हथियारों के बिना हो रही शांतिपूर्ण सभा को सीमित कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संघीय ढांचे के अनुसार खानाबदोशी, खानाबदोश और प्रवासी जनजातियों के अधिकार क्षेत्र को रिक्त स्थान है में सूचीबद्ध किया गया है। किस सूची में? तो उस सूची का नाम है समवर्ती सूची। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सूची 3 प्रकार की बनाई गई है, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। तो जो खानाबदोश और प्रवासी जनजातियों के अधिकार हैं उसे समवर्ती सूची के अंतर्गत डाला गया है। भारत के संघीय ढांचे के अनुसार विभिन्न विषयों को 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में स्थान दिया गया है। आहिंडन, यायावरी और प्रब्राजी या प्रवासी जनजातियों, खानाबदोशी, खानाबदोश और प्रब्राजी या प्रवासी जनजातियों के अधिकार क्षेत्र को समवर्ती सूची में मद संख्या 15 में सूचीबद्ध किया गया है। नेक्स्ट, भारत का रिक्त स्थान अधिनियम जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। कौन सा अधिनियम? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। इसे 1972 में बनाया गया था। सरकार द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को देश के वन्य जीवों को सुरक्षा प्रदान करने और अवैध शिकार, तस्करी और अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लागू किया गया था। जनवरी 2003 में अधिनियम में संशोधन किया गया था और अधिनियम के तहत अपराधों के लिए सजा और जुर्माना अधिक कठोर बना दिया गया। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जनहित याचिका के बारे में सही नहीं है? तो हालांकि स्क्रीन छोटा होने की वजह से
मैं सभी स्टेटमेंट को एक साथ नहीं दिखा सकता, तो एक एक स्टेटमेंट को बारी बारी से पढ़ते हैं। एमसी मेहता बनाम भारत सरकार एक जनहित याचिका मामला था जिसने कि गंगा जल प्रदूषण के मुद्दे का समाधान करने की मांग की। यह कथन सही है। नेक्स्ट है, परमानंद कटारा बनाम भारत सरकार एक जनहित याचिका मामला था जिसने यह घोषित करने की मांग की कि चिकित्सा पेशे के हर सदस्य का यह एक सर्वोपरि दायित्व है कि हर घायल नागरिक को किसी भी प्रक्रियागत औपचारिकताओं का इंतजार किए बिना जितनी जल्दी हो सके चिकित्सा सहायता दे। यह भी कथन सत्य है। नेक्स्ट है, लोकतंत्र के लिए नागरिक बनाम असम राज्य एक जनहित याचिका मामला था जिसने कि जीवन के अधिकार के तहत त्वरित न्याय के अधिकार के एक मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी की मांग की। इस प्रश्न में पूछे गए सवाल के अनुसार यह जो है कथन गलत है। नेक्स्ट है, हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य एक जनहित याचिका का मामला था जिसने कि जेलों की अमानवीय परिस्थितियों पर ध्यान केंद्रित किया। इस मामले के परिणाम स्वरूप सुनवाई के तहत 40,000 से अधिक कैदियों को इस मामले में सुनवाई के तहत 40,000 से अधिक कैदियों को रिहा किया गया। यह कथन सही है। इस मामले को याद रखिएगा, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य, हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य, इसमें 40,000 से अधिक कैदियों को रिहा किया गया था। वर्ष 1979 में जनहित याचिका का प्रमुख मामला हुसैन खातून बनाम बिहार राज्य के केस कारागार और विचाराधीन कैदियों की अमानवीय दशाओं से संबंधित था। सुनवाई के परिणाम स्वरूप 40,000 से अधिक कैदियों को रिहा किया गया। साथ ही त्वरित विचारण तथा निःशुल्क विधिक सहायता के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार माना गया। अगला प्रश्न है, सरकार महिलाओं और बच्चों के लिए जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हैं उन नागरिकों के समूह के लिए विशेष प्रावधान बना सकती है। यह भारत में निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार के खिलाफ है? यह समानता के अधिकार के खिलाफ है। अगला क्वेश्चन, खाली स्थान दिया है इंटरनेट का प्रौद्योगिकी आविष्कार है जिसमें रोजमर्रा की वस्तुओं को नेटवर्क से जोड़ा जाता है जिससे वे डेटा भेज सकें और प्राप्त कर सकें। यह जिसे वस्तु अंतर्जाल या इंग्लिश में इंटरनेट ऑफ थिंग्स के नाम से जानते हैं, इंटरनेट का प्रौद्योगिकी आविष्कार है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स जिसके रोजमर्रा की वस्तुओं को इंटरनेट से जोड़ा जाता है। नेक्स्ट, पंचायती राज व्यवस्था की 3 स्तरीय संरचना है। पंचायती राज व्यवस्था की 3 स्तरीय संरचना है। इनमें से कौन सी 3 स्तरीय प्रणाली के निम्नतम स्तर पर है? तो ग्राम पंचायतें पंचायती राज व्यवस्था की स्तरीय संरचना में निम्न स्तर पर आती हैं। संविधान के भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 से 243 अ के तहत पंचायत से संबंधित प्रावधान है। 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा संविधान के भाग 9 में 16 नए अनुच्छेद तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। ग्राम पंचायत ग्रामीण स्तर पर स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी इकाई के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट, किस प्रमुख देश की पूंजी भारतीय पूंजी बाजार चल निधि को चलाने वाली है? संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका की पूंजी भारतीय पूंजी बाजार चल निधि कैपिटल मार्केट लिक्विडिटी को चलाने वाली है। पूंजी बाजार में शेयर बाजार व बॉन्ड बाजार भी शामिल है। नेक्स्ट, बॉन्ड की परिभाषा क्या है? बॉन्ड की परिभाषा है एक निश्चित अवधि के दौरान भविष्य में वित्तीय लाभ के वादे से संबंधित दस्तावेज। इसमें दिया है कि बॉन्ड जो है किसी निगम, कंपनी या सरकार द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति को खाली स्थान प्रणाली के अनुसार एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है।
तो इसमें एक शब्द आता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व। आप इसे याद रखिएगा। एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति को चुना जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55(3) के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होगा। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में सदस्य के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में स्थानीय सरकार, गांव और जिला स्तर की सरकार को वर्ष रिक्त स्थान में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायत राज प्रणाली के तहत औपचारिक रूप दिया गया था। किसके तहत? 1992 के तहत। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पंचायतों से संबंधित है। इसके माध्यम से संविधान के भाग 9 में 16 नए अनुच्छेद तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 नगर पालिकाओं से संबंधित है। इस अधिनियम द्वारा संविधान में एक नया भाग 9 को बनाकर 18 नए अनुच्छेद तथा 12वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। नेक्स्ट, इस प्रश्न के अंतर्गत ये जो प्रतीक दिया हुआ है, इस यातायात प्रतीक का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ है कि पैदल यात्री वर्जित है। गोले में एक व्यक्ति का चिन्ह बना करके और उसको ऐसे काट दिया गया है, तो ये अगर कहीं भी कटा हुआ दिखे, इसका मतलब वह चीज वहां निषेध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाय में कौन सी मनोप्रभावी दवा पाई जाती है? उसका नाम है कैफीन। कैफीन एक मनोस्फूर्तिदायक उत्तेजक औषधि है। इसका प्रमुख स्रोत कॉफी और चाय है। नेक्स्ट, मंत्रियों की परिषद सामूहिक रूप से रिक्त स्थान को जवाबदेह है। किसके लिए? लोकसभा के लिए। संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा अंततः स्थापित किया गया कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गारो पहाड़ियां रिक्त स्थान में स्थित है। तो गारो पहाड़ियां जो है वह मेघालय में स्थित है। गारो पहाड़ियां मेघालय में स्थित है। यह गारो खासी जयंतिया रेंज का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में भारतीय इंपीरियल पुलिस को भारतीय पुलिस सेवा IPS के द्वारा बदल दिया गया था? 1948 में। इसमें भारतीय इंपीरियल पुलिस को भारतीय पुलिस सेवा IPS के द्वारा बदल दिया गया था। जून 1893 में इंग्लैंड में पहली बार ओपन सिविल सर्विसेज परीक्षा आयोजित हुई। टॉप 10 को भारतीय इंपीरियल पुलिस में भर्ती किया गया। स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1948 में भारतीय इंपीरियल पुलिस को भारतीय पुलिस सेवा नाम दे दिया गया था। नेक्स्ट है, MS स्वामीनाथन को रिक्त स्थान के जनक के रूप में जाना जाता है। तो MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को माना जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को माना जाता है। इनके नेतृत्व में ही भारत में गेहूं की उच्च उत्पादक प्रजातियों का सफलतापूर्वक विकास किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस न्यायिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि कोई भी सांसद, विधायक या विधान परिषद का सदस्य जो एक अपराध का दोषी पाया जाता है और जिसे न्यूनतम 2 वर्ष कारावास की सजा दी गई है, वो तत्काल प्रभाव से सदन की सदस्यता खो देगा।
तो यह चीज़ लिली थॉमस बनाम भारत सरकार के केस में हुआ था। लिली थॉमस बनाम भारत सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2013 के अपने फैसले में दोषी करार होने के बावजूद सांसदीय विधायकी कायम रखने वाली जन प्रतिनिधित्व की धारा 8(4) को असंवैधानिक ठहराया और अभी निर्धारित किया कि कोई भी सांसद, विधायक या विधान परिषद का सदस्य जो एक बार अपराध का दोषी पाया जाता है और जिसे कम से कम 2 वर्ष की कारावास की सजा दी गई हो, वो तत्काल प्रभाव से सदन की सदस्यता खो देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा हर नागरिक का एक मौलिक कर्तव्य है? तो इसमें हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देने और संरक्षित करने का कर्तव्य, यह नागरिकता का एक मौलिक कर्तव्य है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। वर्तमान में अनुच्छेद 51 क के तहत मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11। अनुच्छेद 51 क च के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम के अनुसार यदि मांगी गई जानकारी एक व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित है तो जन सूचना अधिकारी को कितने दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से आरटीआई का जवाब देना होता है? 2 दिन के भीतर। इसमें दिया हुआ है कि सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 के अंतर्गत यह उल्लिखित है कि धारा 6 के अधीन अनुरोध के प्राप्त होने पर यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी यथासंभव शीघ्रता से और किसी भी दशा में अनुरोध की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित किया जाए सूचना उपलब्ध कराएगा। परंतु जहां मांगी गई जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है, वहां वह अनुरोध प्राप्त होने के 48 घंटे या 2 दिन के भीतर ही उपलब्ध कराई जाएगी। इस प्रकार दोस्तों, इस वीडियो का प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है। मिलेंगे हम अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, आप अपना ख्याल रखिएगा और मस्त रहिएगा।